नमस्कार, स्पोर्ट्स टेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स टेकआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। इंग्लैंड पर भारत की शानदार जीत, महिला टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी भारतीय स्टार जिमनास्ट प्रणति नायक। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारतीय वेट लिफ्टिंग को बड़ा झटका, 4 खिलाड़ी डोप टेस्ट में पॉजिटिव। सिंगापुर ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 एन से यंग ने पीवी सिंधु को दी शिकस्त। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय महिला टीम ने शानदार आगाज किया है। चर्न्सफोर्ड में खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जहां एक तरफ जेमिमा रॉड्रिग्स और यासिका भाटिया ने विस्फोटक अर्धशतकों से भारतीय पारी को संभाला, वहीं दूसरी तरफ डेब्यू मैच खेल रही नंदिनी शर्मा ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। देखिए खास रिपोर्ट। चर्न्सफोर्ड के मैदान पर मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में लॉरेन बेल ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। सिर्फ 7 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय पारी दबाव में आ गई है, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरी यासिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिग्स और फिर मैच का पूरा रंग बदल गया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजों पर आक्रामक हमला बोला। पावर प्ले में ही भारत ने 73 रन ठोक दिए, जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर बना। यासिका ने 40 गेंदों पर शानदार 54 रन बनाए, जबकि जेमिमा रॉड्रिग्स ने सिर्फ 40 गेंदों में 69 रन की धमाकेदार पारी खेली। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने तेज 22 रन जोड़कर टीम इंडिया का स्कोर 188 रन तक पहुँचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी लड़खड़ाती हुई नजर आई। क्रांति गौड़ ने सोफिया डंकली और एलिस कैप्सी को जल्दी आउट कर भारत को मैच में मजबूत पकड़ दिलाई। हालांकि एमी जोन्स ने 67 रन की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को वापसी दिलाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते रन रेट के दबाव में मेजबान टीम बिखरती चली गई। यहीं पर एंट्री हुई डेब्यू स्टार नंदिनी शर्मा की। नंदिनी ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में कमाल कर दिया। उन्होंने लगातार अहम विकेट निकालते हुए इंग्लैंड की उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया। नंदिनी ने 3 विकेट झटके और भारत ने इंग्लैंड को 150 रन पर रोकते हुए मुकाबला 38 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 मई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अब बड़े बदलाव की तैयारी में नजर आ रही है। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि लगातार 2 खराब सीजन के बाद मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट कप्तानी में बदलाव कर सकता है। 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीतकर टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही और अब सवाल सिर्फ कप्तानी का नहीं, बल्कि हार्दिक के टीम के भविष्य का भी उठने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जिसने आईपीएल में सफलता की नई कहानी लिखी, लेकिन पिछले कुछ सीजन से यही टीम संघर्ष करती नजर आ रही है। 2024 में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने का फैसला पहले ही विवादों में रहा और अब 2026 का खराब प्रदर्शन उस फैसले पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मुंबई इंडियंस इस सीजन 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीत सकी, जबकि 10 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बड़े नाम होने के बावजूद मुंबई इंडियंस पूरे टूर्नामेंट में लय हासिल नहीं कर पाई। न बल्लेबाजी में आक्रामक शुरुआत दिखी, न गेंदबाजी में वो धार नजर आई और न ही कप्तानी में वो आत्मविश्वास जिसकी उम्मीद हार्दिक पांड्या से की जा रही थी। हार्दिक खुद भी बल्ले और गेंद दोनों में संघर्ष करते नजर आए। सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ 206 रन निकले, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने सिर्फ 4 विकेट हासिल किए।
मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी परेशानी रही पावर प्ले का प्रदर्शन, जहां राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी जैसी टीमों ने तेज शुरुआत के दम पर मैचों का रुख बदला। वहीं मुंबई इंडियंस शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। फैंस का गुस्सा भी लगातार हार्दिक पर दिखाई दिया। 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा था और खराब नतीजों ने हालात को और मुश्किल बना दिया। सूत्रों के मुताबिक अब मुंबई इंडियंस टीम और कप्तानी दोनों में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले हफ्तों में टीम मैनेजमेंट की अहम बैठक हो सकती है, जहां हार्दिक पांड्या के भविष्य पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कप्तानी बदलेगी या टीम का संयोजन, या फिर हार्दिक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहेंगे भी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस अब नए रास्ते की तलाश में है। मुंबई इंडियंस के लिए ये सिर्फ एक खराब सीजन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दौर है। अब देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट बदलाव की शुरुआत कप्तानी से करता है या फिर पूरे सिस्टम में बड़े फेरबदल देखने को मिलते हैं। भारत की स्टार जिम्नास्ट प्रणति नायक अब 2026 कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट चुकी हैं। साई और टॉप स्कीम के सहयोग से भारतीय जिम्नास्टिक्स टीम को लगातार अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, ट्रेनिंग कैंप और वित्तीय सहायता मिल रही है। भुवनेश्वर में चल रहे हाई परफॉर्मेंस कैंप से लेकर चीन में होने वाली एशियन चैंपियनशिप तक भारत की नजर अब जिम्नास्टिक्स में बड़े प्रदर्शन पर है। देखिए खास रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपियन प्रणति नायक इस वक्त भुवनेश्वर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सीनियर और जूनियर विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल कोचिंग कैंप का हिस्सा हैं। 22 मई से 20 जून तक चल रहे ये कैंप चीन के जुनई शहर में होने वाली 13वीं सीनियर एशियन चैंपियनशिप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एशियन चैंपियनशिप का तैयारी चल रहा है, लेकिन कंपटीशन तो ज़्यादा दिन नहीं है, 3 वीक ही है हमारे हाथ में। और मैं फोकस कर रही हूँ कि अपना वॉल्ट को अच्छे से करूँ, एग्जीक्यूशन पार्ट और लैंडिंग पे थोड़ा फोकस करूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। एशियन चैंपियनशिप से ही एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन है, तो जो मेन प्लेयर है सारे आएंगे इस बार खेलने के लिए। भारतीय सीनियर विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम के प्रमुख सदस्य प्रणति नायक के साथ कुल 21 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए सरकार ने करीब 23,52,000 रुपए के बजट को मंजूरी दी है। वहीं चीन में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए 17 सदस्यीय भारतीय दल पर लगभग 36,59,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप, ये तीनों कंपटीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत टफ कंपटीशन है, तो इसमें मुझे डिफ़िकल्टी के साथ साथ मेरा एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोनों में ही हमें काम करना पड़ेगा और मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो यही मुझे हेल्प मिलेगा मेरे स्कोर को और भी अच्छे नंबर लाने में। टॉप्स स्कीम के तहत प्रणति नायक को व्यक्तिगत सहायता भी दी गई। ताशकंद में आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में हिस्सा लेने के लिए करीब 5,79,000 रुपए की सहायता मंजूर की गई थी, जहां प्रणति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी एक गोल्ड मेडल जीतूं और हर कंपटीशन की तरह इस बार भी वही उम्मीद रहेगा कि इतना सारा ब्रोंज और एक सिल्वर आने के बाद मुझे एक गोल्ड मेडल मिले, और इस बार मैं वो 100% देने का कोशिश करूँगी, ट्रेनिंग में भी और कंपटीशन में भी। लगातार अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, आधुनिक ट्रेनिंग और सरकारी सहयोग के दम पर भारतीय जिम्नास्टिक अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद होगी कि प्रणति नायक और भारतीय टीम आने वाले कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में देश के लिए नई सफलता की कहानी लिखे। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात पहला ऑफिशियल फोटोशूट और टीम इंडिया विमेंस का अंदाज बिल्कुल अलग। मस्ती, हंसी और अनमैचेबल टीम बॉन्डिंग के बीच खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने बिताए यादगार पल। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए बिहाइंड द सीन्स वीडियो ने दिखाया कि ये टीम सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी एक मजबूत परिवार है। और यही शानदार केमिस्ट्री इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में भी देखने को मिली, जहां टीम इंडिया ने सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की। क्रांति लिखो पहले। ये नहीं बताना है तो क्या होगा? मैं बोल दूं ट्रेनिंग करके बताना अच्छी है। सब ड्रामा 20 टेक लेने के बाद 2 फोटो अच्छे आएंगे। एनर्जी दीदी दीदी रिचा दीदी नंदू मैं कुछ अलग सा कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, आपने तब लिया। मतलब मैं कुछ सही कर रही हूँ तो लो।
मुझे लगता है अभी एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पर और वो बहुत जल्दी आएगा। स्टार। इंडिया का पहला हेडशॉट है नंदू। हाउ डू यू फील? अच्छा लगा। और अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 29 मई 1953 वो ऐतिहासिक दिन जब इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा। नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने सुबह 11:30 पर एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया। ब्रिटिश अभियान का हिस्सा रहे दोनों पर्वतारोहियों ने 8,848 मीटर ऊंची इस चोटी पर करीब 15 मिनट बिताए। तेंजिंग अपने साथ भारत, नेपाल, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के झंडे लेकर पहुंचे थे। खास बात ये रही कि दोनों ने कभी ये नहीं बताया कि शिखर पर पहला कदम किसने रखा। उनका सिर्फ एक संदेश था, हम साथ पहुंचे। ये उपलब्धि दुनिया में साहस, धैर्य और मानव जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आज भी तेंजिंग और हिलेरी की ये ऐतिहासिक जीत दुनिया भर के पर्वतारोहियों को प्रेरित करती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से जुड़ी रफ्तार के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच मिस्र ने रूस को 1-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। काहिरा में खेले गए इस फ्रेंडली मुकाबले में मिस्र के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह को आराम दिया गया, लेकिन टीम के प्रदर्शन पर इसका असर नहीं दिखा। मैच का इकलौता गोल 65वें मिनट में मुस्तफा जीको ने हेडर के जरिए किया। उमर मरमूश ने शुरुआती एकादश में जगह बनाई, जबकि लंबे समय बाद सेंटर बैक मोहम्मद अब्देल मोनेम की वापसी भी हुई। अब मिस्र की टीम 6 जून को ब्राजील के खिलाफ अगला फ्रेंडली मुकाबला खेलेगी, जिसके बाद टीम बेल्जियम के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। स्टार खिलाड़ी और कप्तान लियोनेल मेसी को भी टीम में शामिल किया गया है, जबकि हाल ही में इंटर मियामी के लिए खेलते हुए उन्हें हैमस्ट्रिंग में हल्की परेशानी हुई थी। 38 वर्षीय मेसी ने कतर वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जेंटीना अब होंडुरास और आइसलैंड के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलेगा, जिसके बाद टीम अमेरिका के कैंसस सिटी बेस कैंप पहुंचेगी। फ्रेंच ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 आरेना साबालेंका ने शुरुआती संघर्ष के बाद शानदार वापसी करते हुए तीसरे दौर में जगह बना ली है। साबालेंका ने फ्रांस की एल्सा जैकमो को 7-5, 6-2 से हराया। 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी साबालेंका अब भी अपने पहले फ्रेंच ओपन खिताब की तलाश में है। अगले दौर में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया की डारिया कास्टकिना से होगा। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन कोको गॉफ ने भी मिस्र की मायर शरीफ को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर का टिकट पक्का कर लिया। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। टूर्नामेंट के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे यानिक सिनर दूसरे दौर में ही बाहर हो गए हैं। सिनर को अर्जेंटीना के जुआन मैनुअल सेरेनरोलो ने 5 सेटों तक चले मुकाबले में 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हराया। सिनर लगातार 30 मैच जीत चुके थे और उसे करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फ्रेंच ओपन में उनका सफर बेहद निराशाजनक अंदाज में खत्म हो गया। भारत के यूकी भांबरे ने फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रूस के अलेक्जेंड्रा पानोवा के साथ खेलते हुए यूकी ने डेविड पेल और ल्यूडमिला किचेनोक की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय रूसी जोड़ी ने दोनों सेट टाई ब्रेक में जीते। अब अगले दौर में उनका सामना चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिकी ब्रिटिश जोड़ी डेसिरा क्राउजिक और नील स्कूप्सकी से होगा। हालांकि पुरुष युगल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर का सफर खत्म हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारतीय वेट लिफ्टिंग को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कैंप के 4 वेट लिफ्टर्स
डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट एन अजीत और वंशिता वर्मा पर प्रतिबंधित पदार्थ लेने के आरोप लगे हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स टीम के संभावित दावेदार माने जा रहे थे। ऐसे में इस घटनाक्रम से भारत के पदक उम्मीदों को बड़ा नुकसान हो सकता है। नॉर्वे चेस 2026 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर शानदार वापसी की है। ओस्लो में खेले गए चौथे दौर के मुकाबले में कार्लसन ने हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत दर्ज की। वहीं भारत के आर प्रज्ञानंदा ने विसेंट कीमर को हरा करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख को हार का सामना करना पड़ा। कार्लसन और गुकेश की टक्कर पर दुनिया भर के शतरंज प्रेमियों की नजरें टिकी हुई थी। भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। म्यूनिक में खेले गए महिला 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ईशा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर 43 के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 21 वर्षीय ईशा ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और लगातार शानदार सीरीज खेली। मनु भाकर, हिना सिद्धू और राही सरनोबत के बाद अब ईशा सिंह भारतीय शूटिंग की बड़ी नई स्टार बनकर उभरी हैं। सिंगापुर ओपन से भारत की स्टार शटलर PV सिंधु का अभियान खत्म हो गया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 एन से यंग ने सिंधु को सीधे गेमों में 21-17 और 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। करीब 48 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिंधु ने कुछ मौकों पर शानदार वापसी की कोशिश की और एन से यंग की रफ्तार को चुनौती भी दी, लेकिन कोरियन स्टार ने हर बार शांत खेल और लगातार शानदार रैलियों से दबाव बनाकर रखा। एन से यंग का सिंधु पर दबदबा लगातार जारी है और अब दोनों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड 9-0 हो चुका है। इस सीजन में एन से यंग का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जहां उन्होंने 30 में से 29 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं सिंधु को इस हार के साथ सिंगापुर ओपन में अपना अभियान खत्म करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में आयोजित अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई दी है। भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल और महिला टीम दोनों ने टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ मेडल प्रदर्शन भी दर्ज किया। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे मजबूत टीमों को पीछे छोड़ भारत ने टॉप स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारत के युवा शतरंज सितारे और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश का। सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर गुकेश ने इतिहास रच दिया। महज 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले गुकेश आज दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 2018 वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप से लेकर 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने तक उनका सफर लगातार उपलब्धियों से भरा रहा। 44वें और 45वें चेस ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। 2025 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व शतरंज में भारत की नई पहचान बन चुके गुकेश को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्मदिन है भारत की स्टार पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव का, जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। प्राची ने टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2022 एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पैरा कैनोइंग की VL2 और KL2 स्पर्धाओं में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। 2022 पैरालंपिक वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने वाली प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल बन चुकी प्राची यादव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।